द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। शकुंतला विदा हो रही है और उसके पैरों में एक मृग आकर लिपटता है, उसके वस्त्र खींचता है। शकुंतला का हृदय भर आता है और वह कहती है, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरस। सहवास साथ में निवास करना और साथ में निवास करने का परित्याग करने वाली माँ मुझको क्यों अनुसरस, क्यों मेरा पीछा कर, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ छोड़ रही हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव। तुम्हारी माता ने तुम्हें शीघ्र उत्पन्न करके और वो काल कवलित हो गई और तुम्हें मैंने पाला। मया जनन्या बिना वर्धित है, तुम तो माता के बिना ही पाले गए, अर्थात मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया। और इदानीमपि मया विरहितम त्वाम तातश्चिंतेश। अब मेरे से अलग होकर के तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी चिंता अब तात करेंगे, यानी महर्षि कर्ण तुम्हारी देखभाल करेंगे। निवर्तयस्व तावत, इसलिए तुम अब लौट जाओ। हिरण को समझाती, तुम लौट जाओ मेरी अनुपस्थिति में, तात कर्ण तुम्हारी देखभाल करेंगे। इति रुदिति रुदति प्रस्थित, इस प्रकार वह कह करके रोती हुई प्रस्थान करती है। कर्ण कहते हैं, उत्पक्ष्मणयोर्नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विहतानुबंधम अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। शकुंतला से कहते हैं, उत्पक्ष्मणो नयनयो, उत्पक्ष्मण, पक्ष्म कहते हैं आंखों की बरौनियों को, भाव के ऊपर जो ये आंखों के ऊपर जो ये बाल होते हैं ना, इसको पक्ष्म कहते हैं। ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों से युक्त, उत्पक्ष्मणयो नयनयो, नेत्रों, आंखों के विशेषण, आंखें कैसी हैं जिसमें बरौनियां ऊपर की ओर उठी, ऐसे नेत्रों को, और इनकी उपरुद्ध वृत्तिम, इनकी नेत्रों की वृत्ति यानी शक्ति को रोकने वाली, रोक देने वाले, वाष्पम स्थिरतया विहतानुबंधम कुरु, अपने इस अश्रु प्रवाह को धैर्य पूर्वक नियंत्रित करो। तुम्हारी आंखें जिसकी बरौनियां ऊपर की ओर उठी हुई हैं, ऐसे नेत्रों की देखने की शक्ति को अवरुद्ध करने वाले इस अश्रु प्रवाह को तुम रोको, अर्थात तुम अब रो मत, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा आगे का मार्ग, है ना। फिर अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, नत और उन्नत, नत मतलब झुका हुआ, उन्नत उठा हुआ, नत और उन्नत भूमि भाग पर, इस पृथ्वी तल पर, ते पदानी तुम्हारे पैर, अस्मिन मार्गे इस मार्ग पर, विषमी भवंती विषम पड़ रहे हैं, ऊंचे नीचे पड़ रहे हैं, ये मार्ग ऊंचा नीचा है, समतल नहीं है, इसलिए तुम अपने अश्रु प्रवाह को रोको, अन्यथा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, तुम लड़खड़ा जाओगी, गिर जाओगी। इसलिए अपने इन नेत्रों के व्यापार को अवरुद्ध करने वाले, यानी आंखों का व्यापार है देखना, इन देखने के कार्य को बाधित करने वाले इस अश्रु प्रवाह को तुम रोक दो, नहीं तो इस विषम भूमि पर, ऊंचे नीचे नतावनत भूमि भाग पर तुम्हारे चरण पड़ेंगे और तुम कभी भी स्खलित हो सकती हो, गिर सकती हो। शार्ंगदेव कहते हैं, भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। बहुत अच्छी परंपरा और शास्त्र की बात। शार्ंगदेव कहता है कि हे भगवान, हे गुरु महर्षि कर्ण, ऐसा सुना जाता है, इति श्रूयते, कि ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, किसी को जब छोड़ने जाते हैं,
विदा करते हैं तो जलीय प्रांत तक, जल मतलब नदी, सरोवर इत्यादि तक जाना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना। किसी को, प्रियजन को जलाशय तक ही छोड़ना चाहिए, जाना चाहिए साथ। तदिदम सरस तीरम, तो ये तो सरोवर का किनारा आ गया, तालाब का किनारा आ गया। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हसि, यहीं आपको जो कहना है, संदेश देना है शकुंतला को, कह दीजिए और आप वापस लौट जाइए। काश्यप कहते हैं तेन ही माम क्षीर वृक्ष छायायाम आश्रयाम, तो हम सब इस क्षीर वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। दुष्यंत ये कणों का मन भी नहीं कर रहा है वापस लौटने का, तो शिष्य उसे याद दिलाते हैं शार्ंगरव की, हे महाराज, हे गुरुजी, ऐसा शास्त्रों में निर्देश है कि अपने किसी प्रियजन को जब हम छोड़ने जाते हैं तो किसी जलाशय तक, नदी तक ही जाना चाहिए। अब ये नदी या जलाशय आ चुका है, अब आप यहाँ से लौट जाइए। लेकिन महर्षि कर्ण को भी शकुंतला से कुछ और बातें करनी, उनका जी नहीं भरा, इसलिए वो कहते हैं चलो इसी क्षीर वृक्ष की छाया में हम बैठ जाते हैं। काश्यप कहते हैं आत्मगतम, मन ही मन। जब कोई पात्र मंच पर स्वगत भाषण करता है, अपने आप से बात करता है, दर्शकों को नहीं सुनानी है बात, तो उसको आत्मगत कहते हैं। मन में क्या कहते हैं, किम्नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम, कि परमादरणीय दुष्यंत के लिए उपयुक्त क्या संदेश देना चाहिए, मुझे संदेश क्या भेजना चाहिए दुष्यंत के लिए, ये मन में विचार करते हैं। इति चिंतयति, सोचते हैं। शकुंतला जनांतिकम, कान में कहती है अपनी सखियों को। जनांतिक कहते हैं जब किसी और को कोई बात नहीं सुनानी हो, किसी को कान में कहनी हो, उसको जनांतिक कहते हैं। हला पश्य नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्त्या आतुरा चक्रवाक्या रौति दुष्करम हम करोमि इति तर्कया। वो संदेश वो सोच रहे हैं कर्ण, और इधर शकुंतला कहती है देखो, नलिनी पत्रांतरितम अपि, कमलिनी के पत्ते की ओट होने पर भी, सहचरम अपश्यंत्या, अपने साथी को न देखती हुई, ये व्याकुल चक्रवाक वधु, चकवी, चकवा चकवी पक्षी होते, सहचर को न देखती हुई व्याकुल चक्रवाकी अत्यधिक रौत यानी चिल्ला रही है, रुदन कर रही है, और मैं अत्यंत दुष्कर कार्य कर रही हूँ, अर्थात मैं अभी तक अपने दुष्यंत से मिलने नहीं गई, और यह चक्रवाकी उसको नहीं देखने के कारण रुदन कर रही है, मैं तो ये दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अनुसुईया कहती सखी माँ एवं मंत्रे, हे सखी ऐसा मत कहो। एषापि प्रियेण विना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुवापि विरह दुखम आशाबंध सहायते। अच्छा श्लोक है। प्रियेण बिना, अपने प्रिय के बिना, एषापि यह चक्रवाकी भी, विषाद दीर्घतराम रजनीम गम्यति, विषाद से लंबी रातें गुजारती है, बिताती है। आशाबंध गुरु विरह दुखम अपि सहायते, आशा का बंधन बड़ा बलवान होता है और महान दुख को भी सहन करने की शक्ति देता है। चकवा और चकवी के बारे में ये कवि प्रसिद्धि है, ये शास्त्रों में ऐसा कहा है कि ये दिन में साथ रहते हैं, रात को वियुक्त हो जाते हैं। इनको श्री राम का शाप मिला हुआ है। भगवान राम जब सीता का अन्वेषण कर रहे थे तो एक चक्रवाक युगल को हंसी आ गई थी, तो राम ने उसे यही शाप दिया था कि जिस प्रकार मैं अपनी प्रिया के वियोग में व्याकुल हूँ, ऐसे ही तुम दिन भर साथ रहोगे, रात्रि में वियुक्त हो जाओगे। इसी बात को अनुसुईया करी कि यह भी अपनी प्रिया के बिना विषाद से लंबी रातें बिताती है, लेकिन आशा रहती है कि कल प्रातः मिलन होगा। तो आशा का बंधन बड़ा महान होता है, गुरु होता है, और वह विरह दुखम सहायते, ध्रुवम होते, विरह के दुख को सहन करने की शक्ति कौन देता है, आशा का बंधन देता है। ये तुम्हें भी निराश नहीं होना चाहिए। तो काश्यप कहते शार्ंग्रव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्य। अब कर्ण आदेश देते हैं शार्ंग्रव, शकुंतला को आगे करके पुरस्कृत, और तुम मेरी बातें इस प्रकार
से दुष्यंत से कहना। शार्ंगरव कहते हैं आज्ञापयतु भवान, हे गुरु जी आप आदेश करें।